है वो है डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ओके, सो डिक्शनरी क्या होता है? अगर आप कुछ भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जानते हो कि वो चीज़ होता क्या है। तो आज हम डिक्शनरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जानेंगे कि डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। तो ये नॉर्मली एक कनेक्शन है, ओके, दो लोग के बीच, मीन्स अ पेयर ऑफ पीपुल है, उनके बीच में कोई डेटा है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसे हम डिक्शनरी कहते हैं। तो पेयर ऑफ डेटा है मीन्स दो है तो कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो हाँ, नाम है। जैसे पेयर ऑफ डेटा को हम डिक्शनरी के लैंग्वेज में बोलेंगे की वैल्यू पेयर्स, मीन्स हमारा जो पहला होगा वो होगा की एंड जो दूसरा होगा वो होगा उसका वैल्यू। एंड अगर हम डिक्शनरी को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम इसका तो यूज करेंगे की वैल्यू पेयर का, बट इसको सेपरेट करने के लिए हम इसके पीछे कोलोन साइन देंगे। ओके, उसके बाद ऐसे हम डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम डिक्शनरी में कुछ अपडेटिंग केस देखेंगे, कुछ डिलीट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये कुछ हटके है, इसके लिए आपको अगर कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो उसके लिए आप बस डेल कीवर्ड का यूज़ कर देना, हो गया। उसके बाद कुछ एडवांस ऑपरेशंस है। तो बस इस वीडियो में डिक्शनरी, जितने भी डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे कवर होंगे। ओके, सो आप इसको ध्यान से देखना एंड आई होप आपको समझ आएगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Okay, so what is dictionary? Similar to a relationship or a pair of people, data could be connected. If one data is connected to another, it's called a dictionary data structure. A dictionary has a pair of connected data. Means dictionary क्या होता है? Similar एक relationship जैसा या दो लोग का pairing of people. डेटा कुड भी कनेक्टेड, उन लोग में डेटा कनेक्टेड होता है। लाइक अगर एक डेटा किसी दूसरे डेटा से कनेक्टेड है उसे हम डिक्शनरी कह सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू लुक एट योर स्मार्टफोन इन अ सिंपल वे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन की तरफ देखते हो। यू विल सी व्हाट, सी ऑल द फोन नंबर्स यू सेव्ड इज कनेक्टेड टू अ नेम। आपने जितने भी फ़ोन नंबर को सेव कर रखा है वो किसी न किसी के नाम से तो कनेक्टेड है ना। कि आप एक फ़ोन नंबर आप डायल करते हो, दो लोग पे तो नहीं लग जाएगा, एक ही लोग पे लगेगा। मीन्स जिससे वो फ़ोन नंबर कनेक्टेड है उसी पे लगेगा। सो डिक्शनरी इसी को कहते हैं कनेक्टेड पेयर, ये सब डिक्शनरी होता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिनका सेम डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम हैश टेबल्स कहते हैं। उसको भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। Okay, so pair of data. A pair of data means what? There will be two data in a pair. The first one is called a key. The first one is called key and the second one is called the value. जो हमारा पहला है जो कि जैक है उसे हम की कहेंगे एंड जो हमारा दूसरा है उसे हम उसका वैल्यू कहेंगे। तो दो डेटा होता है। पेयर बोल रहा है मीन समझ आ रहा है कि दो होगा, एक जो होगा हमारा की होगा और दूसरा जो होगा हमारा उसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि की और वैल्यू, मैंने तो बोल दिया कि पहला की होगा और दूसरा वैल्यू होगा, बट ये होता क्या है? तो टू डिक्लेयर अ पेयर यू विल हैव अ की एंड अ वैल्यू। जब भी आप कोई पेयर डिक्लेयर कर रहे हो, एक की होगा एक वैल्यू होगा। द की एंड द वैल्यू विल बी सेपरेटेड बाय अ कोलोन साइन। देखो यहाँ ये की और ये वैल्यू है उसका, लेकिन ये दोनों को मैंने सेपरेट किया है कोलोन साइन से। कोलोन डिक्शनरी में देना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये तो एक नॉर्मल मैंने बताया कि की वैल्यू किसे कहेंगे। अब देखते हैं कि डिक्शनरी में जो हम डिक्लेयर करेंगे वो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे इस टाइप के, मतलब हाउ टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी। ओके, सो टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर यू जस्ट नीड थ्री थिंग्स। फर्स्ट, ए नेम ऑफ द डिक्शनरी, सेकेंड एन इक्वल टू साइन एंड अ कलेक्शन ऑफ डेटा पेयर्स। तो कलेक्शन ऑफ डेटा पेयर्स क्या है ये देखते हैं। Okay, so to declare a collection of pairs, you will have to do two things. First, put all the pairs inside curly brackets. आप जितने भी pairs लिखोगे वो एक curly braces के अंदर होना चाहिए। मीन्स curly braces बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद put a comma between the pairs to separate the keys and the values. आप comma दोगे pairs के बीच में ताकि आपका key और values दोनों separate हो जाए। So हम key और values को अलग करने के लिए comma देंगे। Okay, so now the dictionary will look like that way. मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया की, उसका वैल्यू लिख दिया कोलोन देके, एंड देन अब ये मेरे को सेम ऐसे ही रिजल्ट देगा। मीन्स हम डिक्लेयर डिक्शनरी को ऐसे ही करेंगे, डिक्शनरी डिक्लेयर ऐसे ही होता है। ओके, सो सिंपली अ डिक्शनरी स्टोर्स की वैल्यू पेयर। ओके, जैसे कि यहाँ पे की है उसका वैल्यू है, की है उसका वैल्यू है। ओके, सो डिक्शनरी का काम यही है कि वो की वैल्यू पेयर को स्टोर करेगा।
ओके, सो पहले हम देख रहे थे कि कैसे डिक्शनरी में की वैल्यू को कोलोन से सेपरेट करते हैं एंड देन प्रिंट करके वही जो डिक्शनरी है उसका नाम लिखेंगे, जो भी मेरे को प्रिंट करवाना होगा उसका नाम लिखेंगे एंड देन सारा प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं एसएस डेटा। ओके, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी। एज यूजुअल आप डिक्शनरी का नाम लिखोगे, देन यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट दोगे, क्योंकि की वैल्यू में हम कर्ली ब्रेसेस से देख रहे थे, बस नॉर्मली जो लिख रहे थे वो प्रिंट हो जा रहा था, बट ये कुछ डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग। Inside the square bracket, write the key of the dictionary to get the value as output. आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दोगे? क्योंकि इसके अंदर आप उस मतलब राइट द की ऑफ द डिक्शनरी, आप डिक्शनरी का की लिखोगे और देन आप की लिखोगे और उसका वैल्यू आपको एज अ आउटपुट आ जाएगा। सो एक एग्जांपल से देखते हैं तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो ये रहा एग्जाम्पल। यू हैव अ डिक्शनरी ऑफ अ स्टूडेंट नेम्स एंड देयर एग्जाम्स स्कोर। If you want to get the value of TIM scores, you will code like this. आपको ऐसे कोड करना होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कोई भी डेटा एसेस करने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। पहला, राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम लिखो, तो मैंने यहाँ लिखा रिजल्ट। ओके, राइट 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंने दिया यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राइट द की ऑफ द डिक्शनरी। आपको किसका वैल्यू चाहिए तो आप उसका की लिखोगे, क्योंकि की वैल्यू पेयर होता है। तो ये मैंने मेरे को टिम का वैल्यू चाहिए तो मैंने टिम लिख दिया। ओके, अब मुझे टिम के साथ क्या है, मतलब टिम का जो स्कोर है सपोज वो 91 है, ठीक है, तो ये मुझे एज अ आउटपुट 91 देगा। ओके, सो देखते हैं, रन एंड देन टिम का वैल्यू स्कोर इसने किया है 91। तो इसी को कहते हैं एक्सेस डेटा, डेटा को एक्सेस करना। मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं जॉन कर देती हूँ। ओके ओके, सो मैंने जॉन कर दिया। अब ये मुझे जॉन का देगा जो कि 81 है। ओके, सो आ गया। याद रखना कि आप जब भी ऐसा लिख रहे हो, अगर आप उस ब्रैकेट के अंदर आप डिक्शनरी का नाम लिख रहे हो वो हमेशा कैपिटल होगा, कैप्स लॉक। हमारा पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। आप यहाँ स्मॉल दे देते हो तो एरर आ जाएगा। ओके, सो डिक्शनरी का नाम हमेशा कैपिटल में लिखना। ओके, सो you can put a dictionary value into a variable as well. आप डिक्शनरी किसी भी वैल्यू को आप पुट करते हो तो आप उसे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो लाइक दिस। ओके, मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया टिम स्कोर एंड देन मैंने प्रिंट करवा दिया वेरिएबल, प्रिंट के अंदर टिम स्कोर, तो वो मुझे टिम का स्कोर प्रिंट करके दिखा देगा जो कि 91 है। तो आप डिक्शनरी को वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। ओके, क्वाइट इजी ना। ओके, सो एट लास्ट भी देखेंगे लिस्ट वर्सेस डिक्शनरी। हम लोग देखेंगे कि लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंसेस है। तो लिस्ट जो होता है, लिस्ट स्टोर्स ओनली द वैल्यूज, वो हमेशा वैल्यू स्टोर करता है लिस्ट, बट डिक्शनरी स्टोर्स 2 थिंग्स, की एंड वैल्यू, जो कि मैंने भी देखा। ओके, टू एक्सेस एन आइटम इन अ लिस्ट यू नीड टू नो द इंडेक्स। अगर आपको कोई भी आइटम एक्सेस करना है लिस्ट में तो उसके लिए आपको इंडेक्स जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि 0 से स्टार्ट होता था। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ कवर किया है। ओके, बट फॉर अ डिक्शनरी यू नीड टू नो द की ऑफ द वैल्यू यू वांट टू फाइंड। आपको जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है उसका आपको की जानना रहता है डिक्शनरी में। ओके, एंड फॉर अ डिक्शनरी एक्चुअल पोजीशन डजंट मैटर। यहाँ पे आपको 0 1 2 3 नंबरिंग नहीं करना है, यहाँ पे आपका एक्चुअल पोजीशन मैटर ही नहीं करता है, बट लिस्ट में ये चीज़ करता है। सो डिक्शनरी ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो यूज अ की इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स टू गेट वैल्यू फ्रॉम अ डिक्शनरी। ओवरऑल यही था डिक्शनरी कि डिक्शनरी से कोई भी वैल्यू लेने के लिए आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बस उसका की डालना है एंड देन वैल्यू वो अपने आप एज आउटपुट दे देगा। ओके, सो अब देखते हैं डिक्शनरी ऑपरेशंस कि डिक्शनरी में ऐड एलिमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज कि आपको यहाँ पे ये 2 का तो की वैल्यू दिया हुआ है, बट आपको एक और नाम डालना है जिसका वैल्यू 68 होगा, जिसने 68 स्कोर किया। तो सपोज मैं यहाँ पे किसका नाम डालूँ, कुछ इसी टाइप का नाम डाल देती हूँ, जैसे कि बिल। ओके, बिल का ही नाम दे देते हैं। पहला लेटर हमारा कैपिटल होगा, ओके, सो मैंने यहाँ पे बिल का नाम डाल दिया। अब जो हमारा ये रिजल्ट होगा, जैसे कि पहले तो बस ये 2 दे रहा था, बट अब ये 3 देगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। आपको बस जिसका भी नाम ऐड करना हो आप बस एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो नाम दे देना, दैट्स इट। सो सिंपली टू ऐड दिस पर्सन, मुझे बिल को ऐड करना था, तो जस्ट राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम लिखो एंड देन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स पुट द नेम ऑफ द पर्सन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका नाम डाल दो एंड देन एन इक्वल साइन एंड अ वैल्यू।
उसके बाद इक्वल साइन और जो वैल्यू आपको देखना है वो डाल दो सिंपली। ओके, सो ये हमारा 3 वैल्यू देगा, जॉन, टिम एंड बेल। ओके, सो अब एक अपडेट का एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये रिजल्ट आया, ठीक है, लेकिन बिल को अपना रिजल्ट पसंद नहीं आया बिकॉज उसने बस 68 स्कोर किया। ये काफ़ी कम है जॉन और टिम से, क्योंकि कंपटीशन तो सब चीज़ में आजकल होता है, तो उसे इतना कम मार्क्स क्यों मिला। तो उसने अपना फिर से कॉपी चेक करवाया, उसके 7 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए। ओके, मीन 7 मार्क्स जुड़ गए, तो 68 तो उसका अब 75 हो गया। तो अब उसका रिजल्ट अपडेट होके 75 हो गया, जुड़ गया ये मार्क्स। ठीक है, अभी भी कम है बट कोई बात नहीं, कुछ तो बढ़ा। तो अब उसे अपना रिजल्ट देखना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब यस देखो 68 रिप्लेस हो गया 75 से, बिकॉज यहाँ हम अपडेट का यूज़ किए, ये अपडेट हो गया। तो जब भी आपको कुछ पढ़ाना या पढ़ाना ही हो तो उसमें आप अपडेट का यूज़ कर सकते हो, या कुछ नंबरिंग चेंज वगैरह करना हो तो आप जो ऊपर दिए हो सो दिए हो रहने दो, बट उसके बाद आप बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो दे देना की, एंड देन फाइनली उसका वैल्यू डिक्लेयर कर देना। तो ये तो बस था ऐड करने में कि आपको ऐड करना है, आप नाम डाल दो एंड देन वैल्यू डाल दो, बट इसमें डिलीट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए बस आप del कीवर्ड का यूज करना। इफ यू वांट टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी यू हैव टू यूज अ स्पेसिफिक कीवर्ड कॉल्ड del। आपको बस del का यूज करके आप किसी भी चीज को आप हटा सकते हो। जस्ट राइट द कीवर्ड del इन फ्रंट ऑफ द एलिमेंट दैट यू वांट टू रिमूव। बस जिस एलिमेंट को आपको हटाना हो उसके पहले आप del लगा दो। मुझे बिल का नाम और उसका वैल्यू सब कुछ हटाना है, मुझे बस जॉन और टिम चाहिए, तो उसके लिए बस यहाँ पे मैंने del का यूज़ किया एंड देन प्रिंट रिजल्ट, तो अब 2 ही आएगा। ओके, सो इजी ना, इसमें बस डिलीट के लिए del कीवर्ड का यूज़ करते हैं ना। ओके, सो यूज़ द del कीवर्ड टू रिमूव अ पेयर। जब भी आपको किसी पेयर को हटाना हो, की वैल्यू पेयर, लाइक मुझे इसे हटाना था बिल को, तो ये इसका की, ये इसका वैल्यू, दोनों रिमूव हो गया। ओके, तो del का यूज़ करना इस टाइप के पेयर को हटाने के लिए। ओके, सो अब डिक्शनरी यूजेस देखते हैं। योर स्मार्टफोन एंड फोन बुक और अ कॉन्टैक्ट लिस्ट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। यू वॉन्ट टू स्टोर फोन नंबर बाई इंडेक्स। आप अपना फोन नंबर को एज ए इंडेक्स तो स्टोर नहीं करते हो बिकॉज इट्स हार्डर टू रिमेंबर whose phone number is stored is in what index, कौन सा फोन नंबर किस इंडेक्स में है। So if you have phone number connected to a name, you can now easily search by the name and the phone number will show up. अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइक नंबर और नेम से, तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, आप सीधा नंबर सर्च करो एंड देन उसका नेम आ जाता है। तो वही एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे बस मैंने फ़ोन बुक, जैक का नंबर डाला, टिम का नंबर डाला एंड देन नंबर फ़ोन बुक वेरिएबल एज यूजुअल एंड देन प्रिंट नंबर। ओके, तो मेरे को टिम का नंबर चाहिए। ओके, सो देखते हैं ये क्या देता है। बस मैंने सर्च किया टिम का नंबर और वो आ गया 1 2 3 4 5, दैट्स इट। डिक्शनरी इज़ अ गुड डेटा स्ट्रक्चर। ये बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है बिकॉज ये हर कुछ स्टोर करता है एक मैनर में। ओके, as compared to list. Okay, so अब एक एग्जांपल देखते हैं प्राइस डिक्शनरी का। ओके, सो वी कैन डिक्लेयर सिंपल अ फ्रूट प्राइस डिक्शनरी। ओके, एंड अपडेट द प्राइस। एंड मैंने यहाँ पे प्राइस को अपडेट कर दिया, लाइक पहले ऑरेंज 18 था, अब अपडेट होके 11 हो गया। ओके, तो अब ये जो मुझे आउटपुट देगा वो ऑरेंज का 11 ही देगा बिकॉज अपडेट कर दिया मैंने प्राइस को। सो अपडेट का यूज़ ऐसे करेंगे। एक्चुअली इतना कुछ देखने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो गया है कि डेटा स्ट्रक्चर, जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कनेक्शन ही सब कुछ है। लाइक फ़ोन नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, कुछ भी एक नेम से कनेक्टेड होता है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है और बहुत इजी वे में डिक्शनरी का हम यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लिस्ट। ओके, सो अब कुछ एडवांस्ड ऑपरेशंस देखते हैं। ओके, सो अब देखते हैं की एग्जिस्ट। To check whether a key exists in a dictionary, you can use the same in keyword that you use to check whether an element exists in a list. जैसे आप लिस्ट में in के यूज से आप पता करते थे कि वो चीज़ है या नहीं लिस्ट में, वैसे ही यहाँ पे डिक्शनरी में भी in कीवर्ड के यूज से पता करेंगे कि वो चीज़ है या नहीं इसमें। ओके, सो ये मेरे को ट्रू रिजल्ट दिया। ट्रू क्यों दिया इसका रीज़न मैं बताती हूँ। बिकॉज ऑरेंज इन फ्रूट्स, ऑरेंज तो है फ्रूट्स में, इसलिए इसने ट्रू रिजल्ट दिया। बट अब वही मैं यहाँ पे ग्रेप्स कर दूँ अपडेट करके, मैंने यहाँ पे ग्रेप्स का यूज़ किया बट फ्रूट में ग्रेप्स तो नहीं है, तो ये मुझे ट्रू रिजल्ट नहीं देगा, ये मुझे फॉल्स रिजल्ट दे देगा।
ओके, बिकॉज ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो आप सिंपली इन कीवर्ड के यूज से पता कर सकते हो कि वो एलिमेंट डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं। अगर होगा तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। अब देखते हैं ऑल कीज। इफ यू वांट टू गेट ऑल द कीज इन अ डिक्शनरी, यू कैन राइट द डिक्शनरी नेम एंड देन अ डॉट। ओके, लाइक दैट। मैंने यहाँ पे डॉट दे दिया एंड देन कॉल अ बिल्ट इन फंक्शन कीज। देन मैंने यहाँ पे कीज बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया। दिस विल गिव यू अ व्यू ऑफ द कीज इन द डिक्शनरी एंड यू कैन कन्वर्ट इट टू अ लिस्ट ऑफ कीज बाय यूजिंग द लिस्ट मेथड। ओके, मेरे को इतना याद रखना होगा। एक्चुअली कुछ कुछ कोड का सीक्वेंस आपको याद करना पड़ता है, तो आप ये भी बस दिमाग में रखना। बस आपको बस की चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। उसके लिए आप इस तरह के कीवर्ड का यूज करोगे या इस तरह का कुछ कोडिंग करोगे। ओके, तो आपको सिर्फ ये की दे देगा, वैल्यू नहीं देगा। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, इसका वैल्यू नहीं दिया ना, तो इसके लिए आपको इसी का यूज करना होगा, डॉट का। तो सिंपली अगर आपको कीज चाहिए तो डॉट की का यूज करो, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो डॉट वैल्यूज का यूज करो। लाइक दैट। मैं यहाँ पे बस कीज की जगह मेरे को बस वैल्यूज चाहिए, मेरे को उसका की नहीं चाहिए। ओके, सो अब ये मुझे बस वैल्यू देगा बिकॉज मैंने यहाँ पे डॉट वैल्यूज का यूज किया एंड देन टू पैरेंथेसिस। तो 15, 18, 20 ये वैल्यूज दे दिया, की नहीं दिया। तो की वैल्यू सेपरेट आप उसका कोडिंग करके ऐसे देख सकते हो, एक बार कीज डॉट कीज और एक बार वैल्यूज। ओके, और अगर दोनों साथ में चाहिए तो मैंने पहले बताया ही क्या करना है उसके लिए। ओके, so the last and the most interesting advanced operation is loop through. If you want to loop through a dictionary and display all the values, you can run a simple for loop over the keys like below. Simply fruits दे दिया मैंने, for का यूज किया। लूप लाने के लिए हमें for कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। देन value fruit keys, इसका जो आउटपुट आएगा तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। जैसे फ्रूट्स में 15, 18, 20। ओके, लाइक दैट। ओके, सो इसने मुझे बताया कि 3 फ्रूट्स हैं जिसका वैल्यूज है 15, 18 और 20। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर डिक्शनरी। अगर आप इतने ही को अच्छे से समझ गए हो देन आपको पूरा डिक्शनरी आ चुका है। आप डिक्शनरी का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा लिंक्ड लिस्ट पे, जिसमें हम जानेंगे लिंक्ड लिस्ट क्या है, लिंक्ड लिस्ट एलिमेंट्स क्या है, ऐड नोड, उसमें नोड भी हम पढ़ेंगे, नोड को कैसे ऐड करते हैं, उसके ऑपरेशंस देखेंगे, लिंक्ड लिस्ट के टाइप्स देखेंगे एंड देन वहाँ जैसे यहाँ मैंने लिस्ट वर्सेस डिक्शनरी देखा, वहाँ हम देखेंगे लिस्ट वर्सेस लिंक्ड लिस्ट। ओके, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड आज का ये जो डिक्शनरी वाला वीडियो था, आई होप ये आपको पसंद आया हो और आपको ये सब कुछ समझ भी आया हो। बस आप इसको ध्यान से देखना एंड देन प्रैक्टिस